हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें कथन दिए हैं। पहला कथन है नरम लोहा विद्युत का चालक है। दूसरा कथन है यह एक चुंबकीय पदार्थ है। तीसरा कथन है यह लोहे की एक मिश्र धातु है। चौथा कथन है यह स्थायी चुंबक बनाने के काम आता है। बताइए कि क्या हमें विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है पहला व तीसरा सत्य है। बी विकल्प है पहला व दूसरा सत्य है। सी विकल्प है तीसरा व चौथा सत्य है। डी विकल्प है दूसरा व चौथा सत्य है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि नरम लोहे के क्या क्या गुण होते हैं। तो नरम लोहे के गुण, नरम लोहा विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का चालक होता है तथा नरम लोहा जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जल्दी चुंबकित हो जाता है। तो नरम लोहा जल्दी चुंबकित हो जाता है तथा जब विद्युत धारा को हटा लिया जाता है तो इसमें चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जल्दी ही विचुंबकित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नरम लोहे से स्थायी चुंबक नहीं बनाई जा सकती, स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि नरम लोहे से बनने वाली चुंबक स्थायी नहीं होती है, अर्थात लंबे समय तक इसमें चुंबकीय गुण उपस्थित नहीं होते हैं। चुंबक तो है लंबे समय तक नहीं ठहरता है, लंबे समय तक नहीं ठहरता या रहता है। तथा नरम लोहे की सैथिल्य हानि कम होती है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न का हल, प्रश्न में हमें कथन दिए हैं कि पहला कथन नरम लोहा विद्युत का चालक होता है। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि नरम लोहा विद्युत का चालक होता है, तो विद्युत का चालक होता है, अर्थात पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि यह एक चुंबकीय पदार्थ है। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ होता है, अर्थात चुंबक नरम लोहे को आकर्षित करती है, तो अर्थात हमारा दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि यह लोहे की एक मिश्र धातु है। तो नरम लोहा लोहे की कोई मिश्र धातु नहीं होती है, तो हमारा तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा कथन है कि यह स्थायी चुंबक बनाने के काम आता है। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में भी देखा है कि नरम लोहे से स्थायी चुंबक का निर्माण नहीं किया जाता है, तो हमारा चौथा कथन भी असत्य हो जाएगा। तो हमारा पहला व दूसरा कथन सत्य है, तो हमारा विकल्प बी सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।